ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कल हम लोग एआई के बारे में पढ़ रहे थे और एआई देखते देखते हम लोग देखे थे एक प्रकार का एआई टूल्स हमारा चैट जीपीटी भी। आज देखेंगे वो चैट जीपीटी क्या होता है। हम लोग जो कल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, उसी का एक माध्यम है, उसी का एक टूल्स है, क्या? चैट जीपीटी। आप लोग गौर किए होंगे, आप लोग के व्हाट्सएप में भी, मोबाइल का जो व्हाट्सएप होता है उसमें भी एक इसी के जैसा एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटा एआई। देखे हैं आप लोग? जी हाँ, जी हाँ। मेटा एआई क्या रहता है? वो भी नॉर्मली हमारा फ्रेंड जैसा, कोई रिलेटिव जैसा, अगर हम लोग बात करना चाहे उससे तो वो भी बात करता है। अगर हम हाय बोलेंगे, हेलो बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो वो गुड मॉर्निंग विश करेगा, करता है ना? कोई करके देखे हैं, ट्राई करके? कुछ जोक्स सुना बोले तो जोक सुनाएगा, कुछ शायरी सुना बोले तो शायरी सुनाएगा। तो उसी के जैसा ही ये चैट जीपीटी हमारा है, ये गूगल का है और ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चैट जीपीटी देखते हैं ये क्या होता है। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। क्या है? एक आर्टिफिशियल चैटबॉट है जिसे ओपन एआई ने बनाया है। ओपन एआई ने बनाया है। यह इंसानों की भाषा हिंदी, अंग्रेजी आदि को समझकर सवालों के जवाब देता है, जानकारी समझता है और बातचीत करता है। क्या करता है? इंसानों की जो भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, अन्य भाषाएं भी जानता है, समझता है और उसके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देता है और बातचीत भी करता है। यह मशीन लर्निंग एवं एडवांस लैंग्वेज मॉडल्स पर काम करता है। किस पर काम करता है? मशीन लर्निंग। कल भी हम लोग देखे थे कि एआई भी जो है क्या है? मशीन लर्निंग है। मशीन कैसे सीखता है? मशीन डेटा से सीखता है, मशीन एल्गोरिदम से सीखता है। अब हम लोग यहाँ देखे थे कि ये एक चैटबॉट है, देखे थे ना थोड़ा सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्या है? चैटबॉट। तो ये चैटबॉट क्या होता है उसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, जो इंसानों की तरह बातचीत करता है और आपके सवालों का तुरंत जवाब देता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाता है। जैसे हम लोग नेचुरली बातचीत करते हैं अपना लैंग्वेज में, उसी टाइप से इसको डिज़ाइन किया जाता है, कोडिंग किया जाता है और बनाया जाता है। साथ ही साथ मशीन लर्निंग का भी ये एक प्रोग्राम है। अगला देखते हैं चैट जीपीटी कैसे काम करता है। यह बहुत बड़े डेटा से सीखा हुआ होता है। चैट जीपीटी क्या करता है? बहुत बड़े डेटा से सीखता है। हजारों लाखों डाटा इसमें डाला जाता है, उससे आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर वो सीखता है। आपके सवाल को समझकर जवाब देता है। जिस तरह का हम लोग सवाल पूछते हैं उस सवाल को वो समझकर उसका सही जवाब देने का कोशिश करता है और जवाब देता है। हर बार नया और संदर्भ के अनुसार जवाब देता है और हर बार ये नया जवाब देगा, संदर्भ के अनुसार जवाब देगा। जिस टाइप से हमारा क्वेश्चन रहेगा, जैसे हमको संतुष्ट कर पाए उसके आधार पर वो जवाब देने का प्रयत्न करेगा। तो मान लेते कोई हम क्वेश्चन पूछे, वो उसका जवाब दिया, हमको लगा कि नहीं इससे हम संतुष्ट नहीं, हमको और चाहिए, तो वो और फिर उसका जवाब देने का कोशिश करेगा और विस्तृत से जानकारी देने का कोशिश करेगा। अब चैट जीपीटी का उपयोग, इसका यूजेस क्या क्या है, कहाँ का उपयोग करते हैं? शिक्षा में, पढ़ाई में तो मदद है ही है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ भी पूछना, कुछ प्रोजेक्ट बनाना हो तो सीधा हम लोग काम चैट जीपीटी को थोप देंगे कि मेरे को ये करके दिखाओ, वो करके देगा। किसी सवाल का भी जवाब पूछ सकते हैं हम। कोई मैथ है जो नहीं बन रहा हमारे से, हम फोटो खींचे, फोटो को अपलोड कर दिए चैट जीपीटी में और लिख दिए सॉल्व करके दे देगा। ये हो ऐसा कोई? कभी नोट्स एवं सारांश, मान लेते हमको नोट्स बनाने के लिए मिला है, एआई हम पढ़ा रहे, तुम लोग हम बोले कि एआई का नोट्स करके लाना, तुम लोग चैट जीपीटी में गई नोट्स एआई के बारे में पूरा वो नोट्स बना करके दे देगा। यूजेस ऑफ एआई, एआई कैसे काम करता है, एआई क्या है, एआई कब डिज़ाइन किया गया है, कब लॉन्च किया गया है, सारा चीज़ बता करके दे देगा। लेखन, राइटिंग, ये लिख भी सकता है। क्या? निबंध लिखने को कहें, कहानी लिखने को कहें, पत्र लिखने को कहें, ब्लॉग या आर्टिकल ये भी बना सकता है। ब्लॉग कहने का मतलब जैसे आप लोग जो मन में आया कि नहीं अभी मेरी सिस्टर का शादी, हम वहाँ जाएंगे तो हमको ब्लॉग बनाना है, तो कैसे करेंगे? तो तुम वहाँ पे लिख सकते हो चैट जीपीटी से,
कि हाँ ChatGPT मुझे ये बताओ कि मैं अपने बहन की शादी में जा रही हूँ, मुझे वहाँ ब्लॉग बनाना है, तो मैं किन किन चीज़ों को अपने वीडियो में या ब्लॉग में लूँ, तो लिख करके दे देगा। हाँ आपको जाकर के ये करना है, सबसे पहले स्टेज का फोटो लेना है, दुल्हन का लेना है, जहाँ पार्टी चलता रहेगा वहाँ लेना है, जहाँ खाना बनता रहेगा वहाँ लेना है, क्या क्या बोला सारा चीज़ बता देगा आप। सर हाँ नहीं दिख रहा है। अगला टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करता है, कोडिंग में, प्रोग्राम सीखने में, ठीक है, कंप्यूटर में। फिर भाषा का अनुवाद यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में ये इजीली ट्रांसलेट कर पाता है। फिर आइडिया जनरेशन आइडिया जनरेशन यानी अलग अलग प्रकार का आइडिया जनरेट करता है, प्रोजेक्ट में, बिजनेस में, स्टार्टअप में, के आइडिया में आदि। जैसे हमारा कोई मान लेते कोई छोटा सा कोई कंपनी चलाते हैं ना, हमको चाहिए कि हम अभी कुछ फेस्टिवल पहुंच रहा है, उसमें किस तरह का ऑफर रखें कि हमारा कंपनी में हमारा जो प्रोडक्ट है लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, हमारी दुकान पे आए, तो वो भी हम लोग ChatGPT से पूछ सकते हैं, वो भी कई तरह के आइडिया दे देगा, है ना। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, मेरे को लगा कि नहीं ये टॉपिक मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा पढ़ाने में, हम ChatGPT से पूछ सकते हैं कि इसको और किन आधार पर हम समझाएं, क्या क्या एग्जाम्पल देके समझाएं, तो उसमें भी हेल्प करेगा। यानी अलग अलग आइडिया भी ये जनरेट करता है। फिर अपना दैनिक जीवन में रेज्यूमे बनाना हो, आप लोग MS वर्ड में डिज़ाइन करके बनाए अपना रेज्यूम, अपना बायोडाटा, तो वो हम लोग ChatGPT से भी बना सकते हैं। आज इसको हम लोग करके देखेंगे। इंटरव्यू की तैयारी करना हो, जैसे आप बोले कि हाँ ChatGPT मुझे कल एक इंटरव्यू में जाना है टीचर के लिए, टीचिंग के लिए हम अप्लाई किए हैं, इंटरव्यू में जाना है, तो तुम मेरा इंटरव्यू लो, तो वो अपना इंटरव्यू लो। हाँ पहले आपके बारे में बताइए, आप इससे पहले क्या करते थे, फिर कुछ मैथ से रिलेटेड सवाल पूछेगा। यानी ऐसा लगेगा कि हम नॉर्मली अपना जो इंटरव्यू है वो एक्चुअल में दे रहे हैं, वो भी तैयारी कर सकते हैं। ईमेल लिखना, जो हम लोग ईमेल लिख करके भेजते हैं, सेंड करते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, अगर अच्छा से हम लोग को इंग्लिश नहीं आता है, उतना ज़्यादा पकड़ नहीं है, तो मिस्टेक भी होता है। AI के माध्यम से हम लोग इजीली लिख सकते हैं, बस उसको बता देना कि हाँ मेरे को अभी 4 दिन का छुट्टी चाहिए, हम इसलिए नहीं जा सकते, इसको एक ईमेल जनरेट कर दें, तो अपने आप एक ईमेल लिखेगा, वो क्या करना, बस कॉपी करके जहाँ भेजना उसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या क्या है, ये बहुत तेज़ काम करता है और बहुत आसान है, बस हमको टॉपिक बता देना है, उस टॉपिक के आधारित वो सारा नॉलेज हम लोग को दे देगा। 24/7 उपलब्ध है। अब कोई डाउट है तो हम जाकर के टीचर से भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो तो स्कूल में जो 2-4 घंटा 5 घंटा तक ही ना रहेगा, बाकी समय तो नहीं है। लेकिन ये क्या है, जब तक हमारे हाथ में मोबाइल है तब तक है, यानी 24/7 24 घंटा सप्ताह के 7 दिन, ठीक है। आप लोग 24/7 का मतलब समझते हैं, बहुत जगह पर लिखा रहता है 24/7, 24 मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 घंटा, और 7 का मतलब सप्ताह में कितना दिन होता है, ये सप्ताह के 7 दिन 24 घंटा, मतलब हमेशा। अगला, किसी भी विषय को में मदद कर सकता है वो, चाहे पढ़ाई हो, शिक्षा हो, एजुकेशन हो, डिजाइनिंग हो, है ना, एंटरटेनमेंट हो, हर क्षेत्र में, मेडिकल साइंस हो, समय बचाता है और हमारा घंटों का काम कुछ ही मिनटों में वो करके देगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक अगर हम आप लोगों को बोले कि आप अपना रेज्यूमे बनाइए कंप्यूटर पे, MS वर्ड पे, कितना टाइम लगेगा, नहीं होने से भी आप लोग आधा घंटा लीजिएगा, 20 मिनट तो लीजिएगा ही, लेकिन ये क्या करेगा, 20 सेकंड के अंदर ये जनरेट करके दे देगा। अब इसका देखते हैं नुकसान, कभी कभी गलत जानकारियां भी ये दे सकता है। ऐसा कुछ सवाल पूछे, उस सवाल से रिलेटेड डेटा इसमें बहुत कम है, तो ये हो सकता है कि गलत जानकारी दे दे। इंटरनेट डेटा पर निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है, इसका खुद का तो दिमाग है नहीं, इंटरनेट पर निर्भर करता है और डेटा पर, यानी गूगल में हमारे जो भी डेटा अपलोड है अधिकतर उस पर ये डिपेंड रहता है। तो जो सवाल हम पूछे हैं वो अगर उसके पास नहीं है तो क्या करेगा, गलत जानकारी देगा। गलत जानकारी कब देता है, किस प्रकार का गलत जानकारी देता है, ये भी अभी हम लोग कुछ करके दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। अगला, ज़्यादा उपयोग से सोचने की आदत कम हो सकती है। अगर हम लोग हर बात ChatGPT की सहायता से ही करेंगे तो पूरा उस पर निर्भर हो जाएंगे, फिर अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, हमारे में आदत बन जाएगी कम सोचने की, हम अपना दिमाग को बैठा लेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोग करने से भी बचना है। इसके कुछ सरल उदाहरण दिए गया है। अगर आप पूछे भारत की राजधानी क्या है तो ChatGPT तुरंत क्या जवाब देगी, नहीं देगी। अगर आप पूछेंगे करंजो के सामने कौन सा गांव है तो हो सकता है कि ChatGPT गलत करे, क्योंकि इसका डाटा उसके पास उतना अवेलेबल नहीं होगा। तो जिस चीज़ का डेटा रहता है उसके पास वो उसका सही और सटीक जवाब देता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिसका डेटा उसके पास उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा बहुत गलत जानकारियाँ भी ये देता है। अगला, निष्कर्ष।
तो इससे हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्या चैट जीपीटी उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चैट जीपीटी एक बहुत उपयोगी एआई टूल है जो पढ़ाई, काम और रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करता है। रोजमर्रा यानी जिंदगी में अपने डेली लाइफ में हम लोग जो भी काम करते हैं हर क्षेत्र में ये हमारी मदद करता है, लेकिन इसका सही और समझदारी से उपयोग करना चाहिए, ठीक है? और ज़्यादा उपयोग करने से बचना चाहिए। खत्म हो गया? तो अभी हम लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चैट जीपीटी का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है?